हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विष्णु वर्मा है। ठीक है। चलो आज एक और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ में हम आए हुए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक एंड क्या रीज़न है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरा $88 का कुछ अकाउंट है। कल जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। देन मैंने कल ट्रेड नहीं किया था। आज 14 फरवरी है। ठीक है, 14 फरवरी। अच्छा, आज वैलेंटाइन डे भी है। बहुत बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ट्रेड करेंगे और हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझेंगे। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेज पर ध्यान देना, वीडियो की क्वालिटी एंड लेंथ पर ध्यान नहीं देना। जो सीखना चाहता है वो तो डेफिनेटली ध्यान देगा, पूरा देखेगा। ठीक है। चलो वेल, स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी। कुछ बैक टेस्टिंग कर लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहले आपको ओटीसी मार्केट में जैसे एंटर करना है तो आपको सबसे पहले बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने के बाद में देन फिर आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। ठीक है। स्पेशली ओटीसी मार्केट का बता रहा हूँ मैं। एंड जब आप लाइव मार्केट में करोगे तो वो तो फिर करना ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एंड ठीक है। देखो, छोटा अकाउंट है इसलिए हम छोटे रिस्क के साथ में ट्रेड करेंगे। लेट्स सी। यहाँ पर मेरा एक बैक टेस्ट हो रहा है, फिर एक दो हम और बैक टेस्ट करेंगे। लेट्स सी। ओके, ठीक है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, ट्रेडिंग प्रैक्टिस। एंड फैमिली में सब अच्छे होंगे आपके। लेट्स सी, लेट्स सी। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तो फॉलो किया है, यहाँ पर करता है कि नहीं। एक एक दो बैक टेस्ट देख लेते हैं, देन फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एन टी आ रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं एंड इसका भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है छोटा कैपिटल होता है तो उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। ठीक है, दोनों बैक टेस्ट हम यहाँ देख लेते हैं। ये क्या बनता है एंड ये क्या बनता है। ठीक है, ये तो फेल हो गया। व्हाट अबाउट इट। चलो, ये सक्सेस हो गया। ये भी फेल है, इसका देखना पड़ेगा। चलो वेल, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक टेस्ट कर लिया है, अब हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे, देन उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे। ठीक बा। ये जो है ना, कम्युनिटी क्रिप्टो एंड स्टॉक्स, इसके जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मतलब इनके जो रिटर्न्स कभी भी मैंने नहीं देखा। जैसे करेंसीज है ना, वहाँ पर 90, 93, 90, 85 ऐसा रहता है। काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहता है। ये बार बार मतलब हर एक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में ये चेंज हो जाता है। तो ये इसलिए फिर इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। बकवास। वेल, चलो कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम ट्रेड करते हैं एंड उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी अपॉर्चुनिटी। ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस रेंज देख लेते हैं इसकी। ठीक है। ठीक है, सेफ्टी मार्जिन से हम यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। आया
आया था पर ट्रेड नहीं लिया मैंने। प्राइस रेंज का लेवल है, यहाँ से रिवर्सल आ सकती है, लेकिन जो जिस तरीके की वॉल्यूम वाली कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर, तो इस कैंडल को जो है एक ग्रीन कैंडल में फॉर्म होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया है विद सेफ्टी मार्जिन। लेट्स सी। देखो यहाँ पर ना मेरा एक कॉन्सेप्ट है 3+1 का, वो फॉर्म हो रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था। ठीक है, 1 2 3 एंड ये, चलो यहाँ पर मैं MTG के लिए जाऊँगा। काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है, प्राइस रेंज को अच्छे खासा लेवल पर जो है इसने फॉलो किया है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग भी हुई है। लेट्स सी, नीचे मूविंग एवरेज भी है हमारा। चलो और दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं हम, इसको होने दो। एंड 1 2 3 फेल। ठीक है, 1 2 3 पास, 1 2 3 ये भी हो रहा है पास। लेट्स सी, शिवा सिल्वर। मैं देखो अभी यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न था, लेकिन अब यहाँ पर वो आ गया। मतलब आप अगर क्या बोलते हैं उसको, एनालाइज करोगे, एनालाइज करके और फिर आप वेट करोगे, तब तक तो फिर जिसका रिटर्न है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, तो फिर मतलब ही नहीं रहता है कि वो करते हो। 1 2 3 यहाँ पर सक्सेस हो रहा है। लेट्स सी, 1 2 3 यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। 1 2 3 यहाँ पर 2 एरर आए हैं, देन फिर यहाँ पर रिटर्न आया हुआ। चलो ये हमारा विन है दिस। ठीक है, प्राइस रेंज यहाँ पर काम किया था हमारा, एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है यहाँ पर 1 स्टेप MTG के साथ में वर्क किया था। ओके चलो फटाफट से ट्रेड, मतलब देखो एक तो पहली बात ये है कि पेशेंस के साथ में ट्रेड करना है। वीडियो भले लंबी हो जाएगी, डजेंट मैटर, लेकिन पेशेंस के साथ में ट्रेड करोगे तो आपको जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अच्छा ठीक है, ये आ गया है। देखो यहाँ पर मैं कोई आपको प्रॉपरली या जो चीज़ें होती है जो काफ़ी टाइम से सिखाते हुए आ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइनिंग पर ट्रेड लो, वो नहीं करके दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। अपने लेवल पर अब जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्रेड करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, ये ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सेफ्टी मार्जिन मिलता है, तो हम यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, ठीक ठाक मार्जिन मिल रहा था मुझे। ठीक है, एंड ये कैंडल जो बनी है ये एक हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ से कंटिन्यूशन का हमें यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूशन की ट्रेड आई है। एंड यहाँ पर इस लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो है अभी गैप बाकी है, तो मैं भी ऊपर एक कैंडल और ग्रीन बननी चाहिए। और जिस तरीके से बायस का यहाँ पर हम वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। लेट्स सी, कहीं हमने वही सेम गलती तो नहीं दोहरा दी भैया जी। लेट्स सी, देखते हैं। 3 2 1, चलो विन। गैप अप ओपनिंग हो गई हमारा, यहाँ पर विन हो गया, लेकिन मार्केट वही गलतियाँ दोहरा रहा है। हम गलतियाँ दोहरा रहे हैं, मार्केट तो सही है। ठीक है, प्राइस रेंज भी यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन किस लेवल का प्राइस रेंज काम करता है वो हमें यहाँ पर अब थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहीं कहीं मार्केट ने झोल किया था। चलो वेल, समझाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट क्या है, किस पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ आज। तो देखो एक सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते कि स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। दूसरा है मेन, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करता हूँ, जहाँ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उस पर मैं ट्रेड करता हूँ। स्पेशली जो वो ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड होते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, एंड फिर से मैं और समझा दूंगा आपको। देन उसके बाद में एक और चीज़ है जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, जो कि है 3+1 का, यानी कि 3 कैंडल अगर सेम कलर की बन रही है विथ वॉल्यूम, तो हम जो है कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पर उसका जो हमें यूज़ कब करना है, बैक टेस्ट करने के बाद में, जब बैक टेस्ट हो जाएगी कि हाँ फॉलो कर रहा है, तो अदरवाइज हम वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पर देखो 1 2 3, ठीक है 3 कैंडल बनी, देन फिर हम यहाँ पर डाउन के लिए जाते, लेकिन हमारा ये फेल होता, MTG भी फेल होता, देन सेकंड स्टेप MTG यहाँ पर आता। तो ऐसे जगह पर हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ काम नहीं किया, यहाँ किया, 1 2 3 इस पेयर में काम किया था। ठीक है, मैक्सिमम पेयर्स में अगर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये काम किया यहाँ पर, तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक लेवल भी है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे हम। यहाँ पर तगड़ा काम किया है, 1 2 3 यहाँ पर भी ऊपर से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड लूँगा, मुझे मार्जिन भी मिल रहा है। ठीक है, ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन सेलर्स का आया हुआ है। 1 2 3 यहाँ पर एक 1 स्टेप MTG आ सकती है, दैट्स वाई 1 2 3 4 यहाँ पर काम किया है, तो यहाँ पर भी जो है 1 स्टेप MTG के साथ में काम करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलते ही ट्रेड प्लेस कर दिया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, एंड
रिजेक्शन है ऊपर से सेलर्स का, तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है। एंड 8 सेकंड और होल्ड करना है इसको विन होने के लिए। 5 4 3 2 1 एंड दिस इज श्योर शॉट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा श्योर शॉट हो गया है। 1 मिनट, कितने ट्रेड विन हुए हमारे? 1 2 3, अच्छा ये भी हुआ। ठीक है, चलो वेल और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यहाँ पर भी एम के साथ में काम किया है। ठीक है, जहाँ पर एम वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर एम के साथ में भी हम ट्रेड यूटिलाइज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। एंड ये एक लेवल है 1 2 3 यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है। क्या देखनी है? एक तो 5 मिनट पर देख लो आप कोई लेवल बन रहा है क्या। हाँ, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये एक लेवल है। ठीक है, लेट्स सी। अभी तो गैप बाकी है और आना है मार्केट, गैप बाकी है अभी। ठीक है, आने में टाइम लगेगा। यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन से मिलता है तो हम ले लेंगे ट्रेड, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। यहाँ से बायर्स ने भी जो है प्रेशर लगाया था। ठीक है, 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है हमारे यहाँ पर। इसका सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा अगर नीचे आता है इस लेवल पर तो हम ट्रेड आपके लिए ले सकते थे, पर अब वहाँ पर स्टेबल हो गया है। हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, ठीक है। अभी नीचे लेवल बाकी है और ये ग्रीन बना रहा है। अगर ये ग्रीन बनाता है तो हम यहाँ पर डाउन के लिए जाएंगे, वो हमारी एक एम ट्रेड रहेगी। लेट्स सी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लेवल है एक। देखो इस तरीके से हमें देखना है। ये एक लेवल ये रहा। ठीक है, ये रहा एक लेवल, तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है। एक और ग्रीन बना सकता है यहाँ पर। 1 2 3, हालांकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट वही कर रहा है जो हमने बोला। थोड़ा और ऊपर जाता है तो हम रिजेक्शन के साथ में ट्रेड ले सकते हैं विद मार्जिन डाउन डायरेक्शन के लिए। तो हमारे एक एम भी हो जाएगा ये, और सेफ्टी मार्जिन भी मिल जाएगी। चलो वेल अवॉइड, क्योंकि यहाँ सपोर्ट मिल गया ना मार्केट को। जब मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है तो फिर वहाँ पर रिस्क मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले। वन 2 3, ये इसको ब्रेक कर रहा है। 89% का रिटर्न है। चलो अगर मार्जिन मिलता है तो लेंगे हम, क्योंकि लेवल को ब्रेक तो कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में फिर यहाँ पर हमें एक सेफ्टी मार्जिन का यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा और आजा आजा आजा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार एंट्री हुई है हमारी। अब देखते हैं 89% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी हमारे लिए। लेट्स सी, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है प्रीवियस कैंडल, ये इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, इस कैंडल में वॉल्यूम है। दूसरा, मार्केट यहाँ से तगड़े लेवल पर अप डायरेक्शन के लिए मूव कर रहा है। मूविंग एवरेज के ऊपर है। थोड़ा सा ये है कि मूविंग एवरेज जो है मार्केट को नीचे खींचता है, प्राइस को उसके पास लाता है। तो कोशिश करेगा नीचे लाने की, लेकिन हमें सेफ्टी मार्जिन का इसलिए यूज़ किया था ताकि हमें जो है अगर ये रेट भी बन जाए तो हमारी जो है एटलीस्ट ट्रेड के ऊपर क्लोज हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लिया था। लेट्स सी, चलो वेल कोई ना। यहाँ पर मैं एम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ तक आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एम का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। नीचे ये वीक का कवर होना बाकी है अभी। ठीक है, सेफ्टी मार्जिन से मिलेगा तो हम ले लेंगे। चलो नहीं मिला हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एम अब देखो क्या होता है, एम का मतलब यही नहीं होता है कि आपने जहाँ पर ट्रेड लिया है वहीं पर आपको डबल अमाउंट का ट्रेड लेना है, वो नहीं होता है। अगर आपको पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि हाँ हो जाएगा तो आप वहीं पर ले लो, अदरवाइज आप जो है दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढो एंड वहाँ पर फिर आप ट्रेड लो। चलो वेल, यहाँ बहुत बढ़िया लेवल काम किया था। ठीक है, 1 2 3 4, चलो यहाँ पे काम किया। इसमें यहाँ पर परसेंटेज काम की, अपॉर्चुनिटी तो बन गई थी। यहाँ पर रेड ग्रीन का पैटर्न बना रहा है। देखो ये गैप फील करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से जा सकता है ऊपर, इस लेवल तक आएगा। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है वैलिड। लेट्स सी, अब वही अगर एम वाला मामला जमेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर देखो रिजेक्शन तो मिल रहा है 1 2 3, फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए जाऊँगा। थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन दे दें। देखो सेफ्टी मार्जिन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, एक तो रिजेक्शन ऊपर से देखने को मिल रहा है,
दूसरी बात ये है कि प्रीवियस कैंडल में भी रिजेक्शन देखने को मिला, उसके बाद वाली कैंडल में भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और मूविंग एवरेज को ब्रेक करके भी मार्केट ऊपर गया था, इसलिए फिर यहाँ पर मैं सेफ्टी मार्जिन जो है सही तरीके से ढूंढ रहा हूँ। अगर नहीं मिल रहा है एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था कैंडल को, क्योंकि फिर क्या है, ये यहाँ पर लेवल है ना, तो अगर ये रेट बनाएगा तो फिर इस लेवल तक आएगा, देन यहाँ पर तो हम अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो फिर ये देखो फिर नीचे आ गया, तो इसलिए सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वेल यहाँ पर इस कैंडल को इंगल्फ किया है, देन यहाँ से मार्केट अब जा रहा है, तो यहाँ पर पुल बैक लेने के लिए ये वाला लेवल है मार्केट के पास में, तो मार्केट एटलीस्ट जो है यहाँ तक ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक एम ट्रेड रहेगा, मैं इसको ओपनिंग पर ही ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि ये हमारी एक एम ट्रेड है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। 1 2 3 दिन एक रेट बनाया, तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी एक एम ट्रेड है। लेट्स सी, जब तक हम दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। चलो यहाँ पर भी 1 2 3, लेकिन यहाँ पर ये आया है मूविंग एवरेज के नीचे ही है प्राइस, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अभी देखो मार्केट मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है अभी तक, यहाँ आने के बाद में मार्केट यहाँ से मूविंग एवरेज को अभी तक टच नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट अभी इसको टच करेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं रहता है प्राइस। इसका देखते हैं हम क्या हो रहा है। चलो चलो हो जा, ग्रीन बन जा, ग्रीन बन जा, बन जा बन जा, बहुत बढ़िया, चलो विन है, ठीक है। वापस से 2 पर आएंगे एंड देखो बनी वो ग्रीन ही है, ठीक है। एम हमारा यहाँ पर काम किया है, मतलब एम हमारा आ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर तो सही शॉर्ट चल रहा है। मैं अभी फ़िलहाल मैं ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट अगर काम कर रहा है तो इसी पे ध्यान देकर हम काम करेंगे। 1 2 3 एम चलो वेल 1 2 3 4, ठीक है। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, ये है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है समझ लो आप। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि मार्केट, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि इसके बाद में बायर्स के कोई ऑर्डर यहाँ पर प्लेस नहीं हुए, यहाँ से फिर सेलर्स आ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, बायर से ऑर्डर ब्लॉक हो गए, ठीक है। अब यहाँ से सेलर्स आ गए, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसका हाई, इस कैंडल के हाई और लो को हम ड्रॉ करेंगे, देन ये इसके बाद जो रेट कैंडल या सेलर की कैंडल आई है, तो इसने पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, तो यहाँ पर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली है मार्केट में, एंड अब यहाँ से सेलर्स ने कंटिन्यू किया है ये इस तरीके से, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए हो गया है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होगी, ठीक है। इसको इसने टच कर लिया है, ठीक है। अगर वीक छोड़ के बहुत ज़्यादा गैप छोड़ेगा तो हम अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है 3+1 का यहाँ पर बोल रहा है। दूसरी बात, अगर नहीं प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन भी होना है इस कैंडल में, ज़्यादा रिजेक्शन ना हो तो हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है। एंड एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा, चलो वेल ज़्यादा गैप नहीं दी है, तो यहाँ पर हम डाउन के लिए जाएंगे, थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन मिल जाएगी। तो देखो मैं सेफ्टी मार्जिन क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आज सैटरडे है, ठीक है, OTC मार्केट है, इन सैटरडे को ट्रेड करना सेफ नहीं होता है। देखो फिर से मैंने वही चीज़ है, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। अगर ये ग्रीन बना देगा तो फिर हम अवॉइड ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और रेड बनाएगा तो फिर हम समझ जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पर हमने अभी तक बैक टेस्ट नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक पर बैक टेस्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक का बैक टेस्ट एक तरीके से। चलो बढ़िया रिजेक्शन मिला है, बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3+1 का हमारा एम यहाँ पर काम करेगा, तो यहाँ पर मैं एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। वही चीज़ है, सेफ्टी मार्जिन से मिलेगा, तो देखो मूविंग एवरेज की परफेक्टली क्लोजिंग दी है यहाँ पर, मूविंग एवरेज के पास में। लेट्स सी, सेलर्स का रिजेक्शन तो है तगड़ा। अगर ये कैंडल कुछ छोटी मोटी रेड बनती ना, तो फिर मैं यहाँ से डाउन के लिए जाता फिर से अगेन, लेकिन यहाँ पर देखो एक सपोर्ट लेवल भी है, प्रॉपरली क्लोजिंग भी मिली है, फिर अगेन इसने सेफ्टी मार्जिन नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बढ़िया काम किया है। चलो अगेन सेम कंडीशन यहाँ पर बनी है, एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल बनी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम की कैंडल्स बनी है अच्छे वॉल्यूम की, तो ये यहाँ से मार्केट को जो है अब जाना चाहिए। इसमें हम एम नहीं लेंगे, मैं ट्रेड ले रहा हूँ अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन इसमें हम एम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्रिप्टो है, ठीक है। चलो मैंने ले लिया यहाँ पर, यहाँ लेना था मैंने, लेकिन वहाँ हो गया, रिजेक्शन भी आया इसमें, मैं भी इसको गैप फिल करने के लिए रेड बने, लेकिन फिर भी जो है हमारा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि मार्केट में 3+1 होना चाहिए। यहाँ से देखो 1 2 3 ये चौथी आई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी अब 1 2 3 ये चौथी आई है, पाँचवीं भी आई है, तो क्या होता है यहाँ पर 1 2 3 ये रेड बनी थी तो एम आया है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वही हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड ली। लेट्स सी, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि आप देखो वीक को देख सकते हो, इसमें वीक का जैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उन वीक को देखकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना है,
ठीक है। और अगर करो भी तो छोटा रिस्क लो, कम रिस्क लो, एंड उसके साथ में आप ट्रेड करो। लेट्स सी, 10 सेकंड बाकी है। ठीक है, स्टेबल हो गया, मतलब ये विन है। और देखते हैं, ठीक ठाक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेगा तो हम ट्रेड करेंगे ना। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है ठीक ऑर्डर ब्लॉक। चलो यहाँ पर 1 2 3 आई है, लेकिन ये मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हो गया है, तो मैं भी इसको खींचेगा ये। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। सेफ्टी मार्जिन क्या हो गया, क्या हो गया भैया, नेटवर्क इशू। मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है, लेकिन नेटवर्क इशू है। देखो प्लेस हुआ या नहीं हुआ भाई, डाउन के लिए किया मैंने। चलो नहीं हुआ है, अच्छी बात है, हमारा ट्रेड प्लेस नहीं हुआ है, तो ये हमें एक अच्छी, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेवल है ये। देखो एम आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा और ऊपर जाता है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हो बिजली हो, एक दो तीन चार। चलो इसको परसेंटेज कम हो गया, लेकिन कोई ठीक परसेंट रिटर्न नहीं देगा, इसमें देख लेते हैं हम। चलो यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी है, लेकिन हमारा वो कॉन्सेप्ट है 3+1 का, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कंपनी। गैप छोड़ेगा तो हम डाउन के लिए लेंगे, अगर उसी को ग्रीन बना दी तो फिर क्या ही मतलब। गैप छोड़ रहा है ये, इसको ही ग्रीन बना दी। चलो यहाँ से मार्केट नीचे उतर रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10 हम वहाँ पर लेंगे ट्रेड। अदरवाइज देखो मैं कितना पेशेंसली यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जैसे अगर ऑर्डर ब्लॉक पर कर रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक लो, ठीक है, साथ में एक दो और चीज़ें जो बैक टेस्ट करने पर अच्छा रिजल्ट दे रही है वो ले लो। क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक हमेशा, ऑर्डर ब्लॉक जो है वैसे काम नहीं करता है, तो उसके बैकअप में एक होना चाहिए चीज़ें, और उसको भी अपडेट करते रहना चाहिए। 1 2 3 MTG, चलो वेल 1 2 3, गैप बचा है, वो नीचे भी लेवल है। ये कैंडल बनी, इसकी वीक को कवर करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ये डेफिनेटली ग्रेट कैंडल बनेगी, डेफिनेटली। लेट्स सी, सेफ्टी मार्जिन भी मिली है हमें, क्योंकि 5 मिनट पर आप देखोगे ना, लास्ट 2 मिनट बचे हैं। तो मार्केट क्या करता है, ये जैसे यहाँ पर वीक छोड़कर आया है, ये कैंडल देखो तगड़ी वाली, फिर ये ग्रीन, इस मूवी एवरेज का ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट इसको, ये वीक है ना, एटलीस्ट यहाँ तक कवर करेगा। लेट्स सी, 1 2 3, विन। एंड में देखो, एंड में उसने मूवमेंट दिया। ठीक है, देखो मैंने बताया ना, इसको देखो मैं बताता हूँ आपको, ये एटलीस्ट यहाँ तक कवर करेगा, इसको ज़्यादा वीक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस कैंडल आप देखोगे ना, सेलर्स की बहुत तगड़ी मारू जो कैंडल बनी है, उसके बाद में बायर्स ने अपना जो है पूरी ताकत लगा दी, तो इतनी बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो छोटी कैंडल बनी। देन फिर यहाँ से सेलर्स ने वापस से अपनी बागडोर संभाल ली। लेट्स सी, अगर ये लॉस हो जाता तो हमारा जो है MTG आता है या नहीं, ये देख लेते हैं। क्योंकि मूविंग एवरेज अभी ये दूर लेना है तो मार्केट को खींचेगा। चलो MTG तो आ जाता हमारा। गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी। ओके, लेट्स सी, और कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या। 1 2 3 MTG 1 2 3 बन रहा है, यहाँ तक जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वैलिड है, ये ले लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये रिस्पेक्टेड है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। चलो आया था, देन यहाँ से रिजेक्शन आया। मैं यहाँ पर अलर्ट लगा देता हूँ, जब मार्केट यहाँ आएगा तो फिर हमें मिल जाएगा। इसको ब्रेक किया है, पोटेंशियल है इसमें। लेट्स सी, 1 2 3, ये तो ग्रीन बनाएगा, मैं भी एंड में बनाए। 1 2 3, ये बना, ठीक है। नीचे भी है गैप, चलो सेफ्टी मार्जिन मिलता है तो हम लेंगे।
देखो सेफ्टी मार्जिन अभी अभी जो जस्ट मैंने ट्रेड लिया था वो सेफ्टी मार्जिन की वजह से विन हुआ था, क्योंकि मुझे पता था अगर ग्रीन बनाता है तो होगा। ये देखो आ रहा है, चलो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, यहाँ पर भी मिस हो गई है। देखो यहाँ सेफ्टी मार्जिन मिलता, क्या करता है इसको देखते हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज करेगा ना तो हम थोड़ा समझ जाएंगे कि यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, क्योंकि हर 10-15 मिनट 20 मिनट में मार्केट एल्गोरिदम चेंज करता है। तो अगर आपने बैक टेस्ट किया कि हाँ यार ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से काम कर रहा है, आप ट्रेड करोगे करोगे, देन जैसे 20 मिनट को एल्गोरिदम चेंज हो जाता है, फिर वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक काम करना बंद कर देता है, तो फिर आप बोलोगे यार यार बैक टेस्ट करने के बाद भी लॉस क्यों कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट से ज़्यादा मतलब आपको बैक टेस्ट करते ही रहना है। अब जैसे ये हुआ, इसको ब्रेक किया है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड। ठीक है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। ठीक है, मैंने ले लिया है क्योंकि ये डेफिनेटली, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल भी है, जो भी है। तो ये जाएगा ऊपर क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, उसको अट्रैक्ट करेगा, अपने पास लाएगा यहाँ पर। लेट्स सी। प्रेशर तो है बायस का, अच्छा वॉल्यूम की कैंडल भी बनी है, देखते हैं। बनना तो चाहिए इसको ग्रीन। चलो विन है हमारी ट्रेड। सेफ्टी मार्जिन यही फ़ायदा है सेफ्टी मार्जिन का यार, 1 2 3 ये बनी 4। 1 2 3 लॉस लॉस। सेकंड स्टेप एम टी जी, एस जी टी तो नहीं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, है ना। वेल वेट मिनट, ओके चलो एक बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑर्डर लगा ही नहीं। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी इससे ही ले ली थी पहले ही, फिर यहाँ से आया है 1 2 3 ये बनेगा। ठीक है, ये मैं जा रहा हूँ आपके लिए। अब देखो यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन मिल गई है और एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल बनी है, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया है। भले ये मूविंग एवरेज से दूर है, लेकिन ये जो प्रीवियस 2 कैंडल बनी है मतलब उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैंने फिर यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है अभी, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए मार्केट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रेड। पहले यहाँ पर मुझे 2 मिनट का ले लेना था तो बहुत सही रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यही ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। वेट एंड पेशेंस। जैसे आपको ऐसी वॉल्यूम वाली कैंडल दिखे आप थोड़ा सा रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी। 1 2 3 4 ठीक है, चलो ये भी ट्रेड हमारा विन है। 1 2 3 सेफ्टी मार्जिन मिल जाए तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको इसके पास आएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ये है, ठीक है देखते हैं, लेट्स सी। चलो कोई ना, थोड़ा सा आना था, एटलीस्ट यहाँ तक आना था इसके भी तब, या इतना तो आना था, तो हम यहाँ पर ले सकते थे, ताकि वीक भी छोड़ता ग्रीन भी बनाता तो हमारा यहाँ पर विन हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पैसेंसली ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया है, सिंपल सा एक लॉजिक आप पकड़ो। पहले तो देखो ओटीसी मार्केट में मैं एक हैक बताता हूँ। सबसे पहले आओ, आने के बाद में 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, इससे ज़्यादा मत बैक टेस्ट करना। 10 मिनट बैक टेस्ट करो, आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हो, उसका बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करना, और इतना भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत थोड़ा बहुत इतनी दूर कर लो कि हाँ यार यहाँ पे क्या खोलो 1 2 3। वो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत पीछे जाते हैं और फिर वहाँ पर करते हैं। भाई हर 20 मिनट में एल्गोरिदम चेंज करता है मार्केट, हर 15 मिनट 20 मिनट में चेंज करता है ब्रोकर। तो आप कहोगे यार यार फिर मैंने अभी बैक टेस्ट किया था, काम नहीं कर रहा है। भाई रिसेंटली देखो ना, रिसेंटली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3+1 का हमारे यहाँ पर एक एरर के साथ में हो रहा है, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हुआ था। तो हम यहाँ पर भी देखो 3+1 ये एक एरर आया था, फिर यहाँ पर जा रहा है। तो आप देखो ना, दूसरा अब आप प्राइस रेंज का यूज़ कर रहे हो, अगर ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर रहे हो या प्राइस रेंज का यूज़ कर रहे हो, तो प्राइस रेंज लो, ये लो लो लो, ठीक है, इसका और इसका हाई लो। अब इसको उठाओ और इसको चेक करो क्या रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं कर रहा है, ये देखो ये कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और पीछे कर रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पर भी कर रहा है, ये लो ये हाई, यहाँ पर भी किया इसने रिस्पेक्ट, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी किया रिस्पेक्ट। तो ऐसे ऐसे ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा दूर अगर आप पीछे बहुत ज़्यादा जाओगे तो मतलब नहीं, हर 20 मिनट में एल्गोरिदम चेंज होता है। तो ये यही होता है सीक्रेट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद भी अगर फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो फिर आप बंद कर दो, मत करो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3+1 ये हमारा जो है वो किया था, एम के साथ में आया था। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, मतलब अभी फिलहाल में मार्केट क्या कर रहा है, एम के साथ में हमारा 3+1 1 2 3 ये आया, ये एम विन हुआ है। ओके,
देखो मार्केट में क्या होता है, ये काम करता भी है कभी नहीं करता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको लेकर चलना पड़ेगा कि भैया लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक है, देखो उसके पास में आया लेकिन अभी गैप बाकी है, तो उस गैप को लेने के लिए मार्केट आएगा। वेल यहाँ पर अभी रीजन है, यहाँ पर काम कर रहा है क्या नहीं 3+1, तो ये अगर सेफ्टी मार्जिन से मिलेगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेने जाएगा मार्केट। देखते हैं सेफ्टी मार्जिन दे रहा है तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना ट्रेड। ये देखो अभी मैंने यहाँ पर वो भी लगाया था, अलर्ट भी लगाया था कि मार्केट वहाँ पर आएगा तो हम देखेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से